नमस्कार मित्रों, फिर आपके सामने एक नई कथा को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। ये कथा पौराणिक कथा भागवत से उठाई हुई है और छठे स्कंद में इसका वर्णन है। इस कथा के जरिए बहुत कुछ कहने की भागवत में कोशिश करी गई है। तो ये कहानी, ये कथा इस प्रकार है कि कानकुब्ज नगर, यानी भागवत में भी कानकुब्ज नगर का जिक्र है, जिसको आज कन्नौज कहते हैं। कितना पुराना या उस शहर की संस्कृति कितनी पुरानी है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म, उसकी सभ्यता कितनी पुरानी है। कानकुब्ज नगर में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, जिसको अजामिल नाम से जानते थे। बहुत विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय, विनयी, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र था। गुरु, अतिथि तथा वृद्धों की सेवा करता था। समस्त प्राणियों का हित चाहता था। किसी के गुण अथवा दोष ढूंढने की उसकी आदत नहीं थी। एक दिन पिता के कहने पर वन में फल फूल, समिधा, हवन के लिए तथा कुश इत्यादि लेने के लिए चला गया। अब लौटते समय वो देखता है कि एक रास्ते पर एक भ्रष्ट शूद्र, कामी, कामुक शराब पीकर किसी वैश्या के साथ निर्लज्ज विहार कर रहा है खुलेआम, और वो वैश्या भी शराब पीकर अर्धनग्न अवस्था में मतवाली हो रही है, और वो शूद्र उस वैश्या का आलिंगन, चुंबन कर रहा है। अजामिल उन्हें इस हालत में कुछ देर देखता रहा, फिर अचानक सहसा मोहित हो गया। वो जो सीन उसके सामने चल रहा था, उसकी तरफ आकर्षित हो गया, और उस वैश्या को निमित्त साधन बनाकर कामदेव ने या काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रसित कर लिया। उसकी सदाचार तथा शास्त्र संबंधी चेतना जैसे नष्ट हो गई। मन ही मन वैश्या का चिंतन करने लगा। उसे वही दृश्य बार बार याद आने लगे। अपने धर्म से विमुख हो गया। हर संभव प्रयास से वो वैश्या को प्रसन्न रखने की चेष्टा करने लगा। उसने यहाँ तक कि अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी का परित्याग कर दिया, और बटोहियों की तरह जो भी रास्ते से यात्री निकलते थे उनको लूट लेता था, धोखे से धन चुरा लेता था, और उस दासी का भरण पोषण करता था। अजामिल के 10 पुत्र थे। उसी अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। उससे उसे बहुत प्यार था। वृद्ध अजामिल, जो उस समय लगभग 88 वर्ष का हो चुका था, उसने अपना संपूर्ण हृदय उस बच्चे नारायण को सौंप दिया था। उस बालक के मोह में बंध गया था। उसे पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ गई है। उसने देखा कि यमदूत उसे ले जाने के लिए आए हैं। तब वो बहुत व्याकुल हो गया, और कुछ दूर खेल रहे अपने बच्चे को उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण, नारायण, इधर आओ, नारायण। तब भगवान के पार्षदों ने देखा ये मरते समय हमारे स्वामी नारायण का नाम ले रहा है, तो बड़े वेग से वो पार्षद वहाँ पर आ पहुँचे, और उन्होंने बलपूर्वक यमदूतों को प्राण खींचने से रोक दिया। तब यमदूतों ने पूछा कि तुम हमें क्यों रोक रहे हो? धर्मराज की आज्ञा का पालन करने के लिए। यमदूतों, ये बड़ा शास्त्रज्ञ तथा धर्म को जानने वाला है, इसने
विवशता में या विवश होकर ही सही भगवान के नाम नारायण का उच्चारण किया और पापों का प्रायश्चित करने के लिए इतना ही बहुत है, इसलिए इसे मत ले जाएं। और अजामिल यमदूतों के फंदे से निर्भय होकर शुद्ध और स्वस्थ हो गया। उसने जब भगवान के पार्षदों को आनंद में मग्न देखा तो उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही वो पार्षद वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। अजामिल को अपनी पिछली जिंदगी जैसे वापस मिल गई। जब उसने याद करा कि मैं कर क्या रहा था तो उसे बहुत पछतावा होने लगा। बार बार कहने लगा, मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के कारण या श्रेष्ठ कर्मों के कारण मुझे देवताओं के दर्शन हुए। मैंने यदि पूर्व जन्म में पुण्य कर्म नहीं किए हुए थे तो मरने के समय मेरी जीवा से नारायण का नाम उच्चारित नहीं होता। अब ये सब सोचते सोचते अजामिल को एकदम वैराग्य हो गया, तीव्र वैराग्य हो गया, और वो सब छोड़कर हरिद्वार चला गया। भगवान के मंदिर के आसन पर बैठ गए और अपने को भगवान के ध्यान में लगा दिया। फिर उन्हें वहीं भगवान के पार्षदों के दर्शन हुए, सिर झुकाकर नमस्कार किया और गंगा के तट पर ही अपना शरीर त्याग दिया। यहाँ इस कथा को कहने का तात्पर्य भी यही है कि मरते समय आपकी भावना कैसी है? क्या आप स्मरण करते हैं भगवान के नाम का? तो वही आपको प्राप्त होगा। और भगवान का नाम लेने के लिए वर्णाश्रम का कोई नियम नहीं है। ये नहीं है कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, नहीं, ना ही कोई काल का नियम है, ना ही कोई नियम शौच अशौच का नियम है। एक श्लोक कहा जाता है, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या स्त्रिया शूद्रांत्य जातहे यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णो नामनु कीर्तनम सर्व पाप विरुर्मुक्तास्ते अपि यान्ति सनातनम। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र जब भी विष्णु भगवान का नाम लेते हैं तभी उनको सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और वो भगवान को प्राप्त होते हैं। तो ये कथा, अजामिल की कथा, अजामिल ब्राह्मण की कथा कैसी लगी? इस कथा को कुछ अपने अपने वेग में, अपने अपने तरीके से कई कथावाचक सुनाने की कोशिश करते हैं। मैंने उसमें कोई हेरफेर नहीं करी है, जैसा लिखा हुआ है मैंने वही आपको बतलाया है। तो उम्मीद है कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इस कथा को शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगा किसी नई कथा, कहानी, किसी नए तथ्य, किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।